बैठ अपने साथियों को लेकर चढ़ देता है उन किसानों के ऊपर, और वहीं कुछ किसान मौत के घाट उतार दिए जाते। क्यों नहीं इन घटनाओं के बारे में हम सोचते, ये सवाल मेरे मन में उठता है। जब मनमोहन सिंह का आखिरी दिन था प्रधानमंत्री करके, तो पेट्रोल की कीमत ये 67 रुपए थी, आज 120 पहुंची है। डीजल की कीमतें मनमोहन सिंह का आखिरी दिन प्रधानमंत्री का जब था तब 47 रुपए लीटर थी, आज 105 रुपए 110 रुपए हो गई है। नरेंद्र मोदी तो कहते थे कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार बहुत हो गई, बहुत हो गया महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार ये तमाम वादे उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, प्रत्याशियों को सुनाना होगा कि ये सारी बातें आपने करी थी, लेकिन इस पर आप खरा नहीं उतरे। यहां पर मध्य प्रदेश की बात ले लीजिए, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, मैं भी उन दिन भोपाल में पहुंचा था अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से। हम सुन रहे थे कि कोशिश चल रही है भारतीय जनता पार्टी की कमलनाथ की सरकार को हटाकर यहां की सरकार काबिज करने की। हम सतर्क थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि जनादेश के खिलाफ में इतना बड़ा धनबल का इस्तेमाल होगा, और जिन्हें लोगों ने सरकार में बिठाने का काम किया उसके खिलाफ में इतना बड़ा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी से करा जाएगा। वहां पर ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। सुना था उन्हीं दिनों में कि कोरोना ये पूरे देश में अब तरह तरह हर जिले में, हर शहर में पहुंच रहा है। ये महामारी है, दुनिया इसमें तबाह होगी, बहुत से लोग इसमें मारे जाएंगे, लेकिन मोदी सरकार वो कोरोना का मुकाबला करने के लिए किसी तरह से कदम नहीं उठा रही थी। वो इंतजार कर रही थी कब भोपाल में मध्य प्रदेश विधानसभा का अधिवेशन होगा, कब हम उस सरकार को गिराएंगे। और जब सरकार गिराने में वो कामयाब हुए तो दूसरे तीसरे दिन उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान किया। मध्य प्रदेश की सरकार गिरने तक वो इंतजार करते रहे, लेकिन उसी समय कोरोना देश के कोने कोने में फैल गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 4,53,000 लोग कोरोना में मारे गए, और कुछ लोगों का इस तरह का अनुमान है कि 4.5 लाख नहीं तो इससे 15 गुना अधिक लोगों की मौत हुई। क्या ये 4.5 लाख लोगों में वो भी लोग शामिल हैं जिनकी लाशें हमने गंगा में बहते हुए देखी? क्या ये 4.5 लाख लोगों में उन लोगों का भी नाम शामिल है जिनके शवों को वहां पर गंगा किनारे रेत में गाड़ने का काम हुआ था? मैं ये मानता हूं कि ये सारी बातों को समझकर, याद करते हुए आप जब इस चुनाव में वोट डालने जाएंगे तो जरूर इन चीजों पर आप सोचेंगे। ये उम्मीद मैं इस मौके पर करना चाहूंगा। मोदी और शिवराज जी कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं उसका हिसाब यहां पर देने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि एक लंबी कहानी आपके सामने कहनी होगी। लेकिन 1947 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने बड़े शान से वहां दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा लहराया, लेकिन कुछ ही महीने होते हिंदुस्तान में शांति रहे, हिंदुस्तान में समता रहे, हिंदुस्तान में आपसी प्रेम रहे, आपसी सद्भाव रहे, उसके लिए महात्मा गांधी ने अपना खून इस माटी को दिया, यह हम भूल नहीं सकते। लेकिन जब हिंदुस्तान की एकता के लिए खून देने की और जरूरत पड़ी तो इंदिरा गांधी ने खून दिया अपना, राजीव गांधी ने खून दिया अपना, बीएन सिंह ने खून दिया अपना। अरे जिसने इस मुल्क के लिए एक छोटी चोट भी नहीं खाई, वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के 70 साल का हिसाब मांगती है। मैं अधिक
नहीं कहूंगा, लेकिन इतना ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और तमाम साथियों से ये कहना चाहूंगा, किसी ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा कि शहीदों के वतन की कब्र से ये आवाज आई, वही मिले हमसे आकर जो अपनी जान पर खेले हैं। उधर दुनिया की राहत है, इधर लुत्फ शहादत है, ये सौदा है तेरे आगे, तू जो चाहे वही ले ले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। कांग्रेस पार्टी। एक बार आप ठाकुर राजनारायण सिंह को मौका दे। हमारे क्षेत्र के वो विधायक थे, आपके बगल के 7 किलोमीटर गांव केलारी के, वहां पर नहर की सुविधा हो गई। आपके यहाँ 15 साल से विधायक है पर पानी नहीं आया है। अरुण भाई को आपने एक बार सांसद का मौका दिया। इन 30 सालों में अरुण भाई ने इतना बड़ा थर्मल